प्यारे बच्चों, आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी मेमोराइज करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आप हाई स्कूल में भी इंटर में भी पढ़ते हैं, फिर भी चूंकि ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है तो एक बार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑन द स्पॉट याद रहे। आइए देखते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म कब हुआ था? 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहीं से याद करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले याद करने, इसकी कहानी शुरू करने से पहले ये जान लीजिए, ये गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण परिवार से थे, यानी पंडित थे। इनके पिता यानी दुबे थे, दुबे खानदान। देखिए, इनके पिता जो है आत्माराम दुबे नाम था। ये दुबे लोग जो है ब्राह्मण होते हैं। तो अब यहीं से शुरू कर सकते हैं। अगर तुलसीदास ब्राह्मण थे तो हम इनको कह सकते हैं पंडित तुलसीदास, कह सकते हैं ना, पंडित तुलसीदास। तो तुलसीदास को पंडित के रूप में जानिए। पंडित में कौन से पंडित थे? दुबे थे। तो देखिए, 13 अगस्त 1532 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। अब 13 अगस्त उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 1532 ये सन आपको याद रखना होगा। तो देखिए, 15 से 15 में क्या आता है? 15। तो पन से पंडित, पन से कर लीजिए पंडित। अब पंडित तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो कहा जाता है कि इनके जन्म के समय, पहली बात तो ये कि आमतौर पे बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, ये 12 महीने तक माँ के पेट में थे। और जब ये जन्म लिए तो इनके मुंह में 32 दांत थे, 32 दांत थे। ये सच्चाई है, ये कहानियों में लिखी गई है। तो इससे आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा। 15 पंडित तुलसीदास, तो पंडित हो गए तो 15, और उनके मुंह में जन्म के समय 32 दांत थे। तो जन्म में 32 थे तो साल भी उनका 32 हो गया, यानी 1532। इस तरीके से आपके दिमाग में हर समय बैठा रहेगा कि ये जन्म कब लिए। तो पंडित थे 15 और 32 दांत थे इनके जन्म के समय, इसलिए सन 32 हो गया। तो 1532 ईस्वी में ये जन्म लिए। कहाँ पे ये लिए, ये भी आपको याद हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में राजपुर गांव में, राजपुर ग्राम में। तो देखिए, बांदा जिला उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण की स्थली है, यानी भगवान राम भी उत्तर प्रदेश के, और तुलसीदास किसके भक्त थे? राम भक्त थे। तो राम जी के भक्त उत्तर प्रदेश के थे और इनका जिला बांदा था। तो आप देखिए, बांदा तो बंदर। इनके रामचरितमानस में सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है? बंदर। भगवान राम बंदरों की सेना से युद्ध किए रावण से। तो बंदर, बांदा जिला में तुलसीदास पैदा हुए थे, इसलिए उनके रामचरितमानस में बंदर का खूब जिक्र है। तो कल्पना कर सकते हैं, बंदर, बा से बंदर, बा से बांदा। बांदा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ था। तो कर लीजिए, बांदा जिले के राजा थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण राजा होते थे या राजा के पुरोहित होते थे। तो छोटी मोटी, वैसे छोटे मोटे तो थे नहीं, ब्राह्मण परिवार था, उसमें सर्वश्रेष्ठ कुल माना जाता था। तो कर लीजिए, एक ब्राह्मण राजा थे, और बांदा जिले में यानी बंदरों के जिले में क्या थे? एक राजा थे। और राजा जो थे
तो राजपुर ग्राम हो गया। अब राजा कौन थे? देखिए ये ब्राह्मण थे, तो आत्मा राम दुबे, देखिए इनके नाम से जुड़ा है, आत्मा राम दुबे। तो आत्मा की बात सबसे ज्यादा कौन करता? आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, वही तो आत्मा, आध्यात्मिकता उसके अंदर होती है। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए, तो ब्राह्मण लोग आत्मा की बात करते हैं। तो इनके पिता क्या थे? आत्मा राम दुबे थे। अब माता इनकी हुलसी दुबे थी। तो हुलसी तुलसी, देखिए हुलसी के पुत्र तुलसी, है ना? कैसे? अब कल्पना कीजिए कि ये तुलसीदास थे, और वो ढेर सारी, इनकी माँ ढेर सारा तुलसी लगाती थी, और वो इसलिए उनका नाम हो गया हुलसी। तो हुलसी से तुलसी माँ हो गई। इनकी पत्नी को देखिए, पत्नी इनकी बड़ी बुद्धिमती थी, तो उनका एक नाम और भी था, बुद्धिमती, लेकिन उनका वास्तविक नाम था रत्नावली। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो बहुत आसान, अरे भाई ये राम भक्त है ना, ये ब्राह्मण परिवार के। अब ब्राह्मण और भगवान के भक्त, तो इनकी पत्नी भी तो वैसे होंगी। तो पत्नी भी इनकी रत्न थी। क्या थी? रत्न थी, यानी रूपवती, गुणवती, सब कुछ होंगी। भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी उनकी पत्नी हो गई। अब देखिए बचपन का नाम इनका क्या था? राम बोला, राम बोला। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, ये सच्ची स्टोरी में, कहानियों में लिखी हुई है कि पहला तो ये जब जन्म लिए तो इनके मुंह में 32 दांत थे, और आमतौर पे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बच्चे रोते हैं, ये रोए नहीं, इनके मुंह से राम 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 निकला। तो सब लोगों ने कहा राम बोला, राम बोला, तो इनका नाम पड़ गया था, बचपन का नाम राम बोला। हालांकि इनका जीवन बड़ा कष्टमय रहा। जन्म लेने के 4 दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई, कुछ दिन के बाद माँ की मृत्यु हो गई। तो इनके घर पे एक दासी थी, इनके माँ की दासी, उसी ने पालन पोषण किया। काफ़ी जो है कष्टदायी जीवन था, लेकिन इसी कष्टदायक जीवन में इन्होंने अमर साहित्यों की रचना करके ये साहित्य में अमर हो गए। तो इनके गुरु कौन थे? इनकी पत्नी तो रत्नावली हो गई, अब इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। नरहरिदास, ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा है वो कैसे नर थे? नरहरिदास, यानी वो नर थे, इनके गुरु नर तो थे भाई, गुरु इंसान तो नर ही होगा, पुरुष, लेकिन वो हरि के दास थे, यानी वो भी भगवान के दास मानते थे, और इनको इन्होंने, तुलसीदास ने अपना गुरु बना लिया। ठीक, अब आते हैं देखिए इनके जीवन के बारे में जानकारी स्रोत, कैसे तुलसीदास के जीवन के बारे में पता कैसे चला? तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पता चली है। एक तो इनके कर लीजिए प्रशंसक शिष्य नाभादास थे, और दूसरे इनके एक शिष्य थे प्रियदास। नाभादास और प्रियदास। तो नाभादास ने एक रचना लिखी थी भक्तमाल, और प्रियदास ने एक रचना लिखा था भक्ति रस बोधिनी। तो देखिए आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं, ऐसे कहिए तुलसीदास को प्रसिद्धि, यानी नभ के समान प्रसिद्धि देने वाले और सबका प्रिय बनाने वाले 2 व्यक्ति थे। नभ की तरह प्रसिद्ध करने वाले नाभादास, और सबका प्रिय बनाने वाले प्रियदास। तो नाभादास, प्रियदास। नाभादास ने कहा भक्तमाल की रचना की, तो नमोए से जाहिर है भक्तों का सबसे कीमती कौन हो गए? माल, तुलसीदास थे।
तो वो भक्त मान हो गए। और इनकी रचनाओं से खूब भक्ति का रस निकलता है, इसलिए भक्ति रस बोधनी प्रियदास ने महसूस किया। ठीक, आशा है दिमाग में बैठ गया होगा। इनके दो प्रशंसक कौन कौन, नाभादास और प्रियदास। नाभादास ने भक्तिमान लिखा और प्रियदास ने भक्ति रस बोधिनी लिखा। इन दोनों में तुलसीदास के बारे में जानकारी दी गई, उससे इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिली। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तुलसीदास की बहुत रचनाएं इन्होंने किया है, और सबसे बड़ी चीज अवधी में भी इन्होंने लिखा और ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा। यानी कई कवि ऐसे हैं जो ब्रज वाले तो ब्रज भाषा में ही सिर्फ किए हैं, या कुछ लोग अवधी में ही सिर्फ किए, लेकिन तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों के ज्ञान थे। देखिए अवधी अवध क्षेत्र यानी राम का जो एरिया है वो अवध क्षेत्र कहलाता है, और ब्रज क्षेत्र भगवान कृष्ण का उधर मथुरा साइड का, अयोध्या साइड राम का अवधी एरिया, और मथुरा साइड भगवान कृष्ण का वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है। ये ब्राह्मणों में सरयू पालित ब्राह्मण थे। अब देखिए इन्होंने दोनों रचनाएं की अवधी और ब्रज में। तो अवधी में क्या क्या किया आपको याद करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस कुछ ही याद रखिए, बाकी सब आप टिक मार सकते हैं। देखिए रामचरितमानस सबसे मशहूर, तो भगवान राम के पुजारी थे, भक्त थे, तो रामचरितमानस राम हो गए। राम लला न छू तो फिर राम हो गए। बरवाई रामायण इसमें भी राम है, तो तुलसीदास। पार्वती मंगल, आप जानते हैं कि रामायण में ही शिव पार्वती के विवाह का भी वर्णन किया गया है, तो पार्वती मंगल, पार्वती जी का मंगल हुआ शिव जी के साथ। जानकी मंगल, जानकी मंगल सीता जी का, सीता जी के बारे में, तो जो राम के बारे में करेगा वो सीता जी के बारे में करेगा। जानकी नाम किसका था? सीता जी का। रामाज्ञा प्रश्न, फिर राम आ गए। तो जितने इनकी सारी रचनाओं में राम 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 अगर हैं तो आंख बंद, राम या पार्वती, तो तुलसीदास की रचनाओं को 90% 99% तुलसीदास की रचना में ये हो जाएगा। अब देखिए ब्रज में इन्होंने क्या लिखा, तो ब्रज में इन्होंने एक लिखा कृष्ण गीतावली। गीतावली, तो दो चीजें कॉमन है। कृष्ण भगवान कृष्ण थे, कृष्ण भगवान कृष्ण ने ही गीता का उपदेश दिया, तो गीतावली, यहां भी गीतावली, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कल्पना कीजिए गीतावली, तो इसमें गीता तो भगवान कृष्ण का था, लेकिन लिखा किसने था? तुलसीदास ने लिखा था, है ना। तो ये हो गया। दो तीन जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे साहित्य रत्न, साहित्य रत्न। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कोई पता नहीं चलता ये क्या लिखा, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, किसके बारे में लिखा हुआ है। तो साहित्य रत्न, अच्छा दोहावली, तो दोहावली में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में आप क्या होता, दोहा चौपाई आप लोग पढ़ते हैं, तो दोहा चौपाई की बात करते हैं ना, सुने होंगे रामायण में दोहा जहां लिखा रहता दो, चौ जहां लिखा रहता चौपाई, तो दोहावली में तो दोहा वैसे ही है। अब वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ध्यान दीजिए यहाँ वैराग्य शब्द का प्रयोग किया गया। इनके बारे में एक स्टोरी है छोटी सी। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, रत्नावली से, और एक बार बिना बताए इनकी पत्नी ससुराल चली गई। तो ससुराल चली गई तो पीछे पीछे ये भी चले गए।
तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हासिल हुई। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ताना मार दिया कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के पीछे तुम जितना परेशान हो, अगर इतना आधा भगवान की भक्ति में लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। वही बात इनको लगी और इन्होंने वैराग्य ले लिया। तो इसी से तुलसीदास जी वैरागी थे, वैराग्य संदीपनी हो गया। विनय पत्रिका, तो मेरी नज़र में दो चीज़ें आपको याद रखनी, एक साहित्य रत्न और एक विनय पत्रिका। ये दोनों तुलसीदास के कृत है और किसमें है? ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए, तुलसीदास यानी हिंदी साहित्य के 3 रत्न, हिंदी साहित्य के 3 रत्न माने जाते हैं। त्रिरत्न कौन कौन? कबीर, सूर, तुलसी। कबीर, सूर, तुलसी। तो कबीर दास जो थे वो खाली निराकार ब्रह्मा के उपासक थे, तो उनका राम कृष्ण से कोई मतलब नहीं था। सूरदास सिर्फ कृष्ण के भक्ति शाखा के कवि थे, लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा में इन्होंने एक काम किया है, कृष्ण के बाल्य रूप और उनके युवा रूप का घोर वर्णन किया। तो बचे कौन? तुलसी। तो तुलसी हो गए साहित्य रत्न, साहित्य का रत्न इन्होंने दिया, दोहा लिखा, चौपाई लिखा, छंद लिखा। और चूंकि विनय पत्रिका, इनकी रचनाओं में विनयशीलता झलकती है। ठीक, अब देखिए एक चीज, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो आपको मृत्यु के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनकी मृत्यु 1623 में हुई, 91 साल की अवस्था में हुई थी। तो आप 1532 जो है, इसमें खाली एक चीज ध्यान में रखिए कि तुलसीदास 91 साल जिंदा थे। तो 1532 में 91 जोड़ दीजिए, 1623 अपने आप आ जाएगा। तो अगर हम 91 जोड़ दें तो 2 1 3 9 3 12 2 हासिल 1 5 1 6 1, तो क्या हो गया? 91 साल जिंदा थे, यानी 1532 में 91 जोड़ दीजिए, वही उनका मृत्यु का वर्ष हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये सब का सब आपको मेमोराइज हुआ होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, इनका जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ। 1532 कैसे याद हुआ? ये पंडित थे, पंडित तुलसीदास। तो पा से 15, पन और पा से पंडित, पा तो 15 हो गया। अब 32 कैसे हुआ? ये जन्म लिए तो इनके मुंह में 32 दांत थे, तो 1532 में जन्म ले लिया। इनका नाम कैसे पड़ा? राम बोला, क्योंकि जन्म लिए तो ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुंह से राम राम निकला, तो राम बोला हो गया। ये पैदा कहाँ हुए? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। बांदा, तो बांदा नमो याद रहेगा, भगवान राम के साथी बंदर थे, तो बंदर तो बांदा जिला, और बांदा जिला में तुलसीदास थे। तुलसीदास ने ही रामचरित मानस लिखी, इसलिए बंदरों का बड़ा गुणगान है। तो ये हो गया बांदा जिले में। किस गांव में? राजपुर गांव में। चूंकि ये ब्राह्मण परिवार से थे और संपन्न ब्राह्मण थे, इसलिए कल्पना कीजिए ब्राह्मण राजा के पुत्र थे। तो ये हो गए राजपुर गांव। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। ये दुबे थे, सरयू पाजिर ब्राह्मण थे। तो आत्माराम दुबे चूंकि ब्राह्मण थे और दुबे थे, तो आत्मा और राम की बात ही तो ब्राह्मण लोग करते हैं, तो आत्माराम दुबे हो गए। माँ का नाम हुलसी, हुलसी तुलसी, तुलसी हुलसी, हुलसी के पुत्र थे तुलसी, या तुलसी की माँ थी हुलसी, अपने आप याद हो जाएगा। तुलसी हुलसी, हुलसी तुलसी। इनकी पत्नी कौन थी? बुद्धिमती, बहुत बुद्धिमान थी, तो बुद्धिमती, लेकिन वास्तव में उनका नाम था रत्नावली। तो रत्नावली भाई ब्राह्मण थे, तो उनकी पत्नी भी बहुत क्या कहते हैं, सुयोग्य थी और कुल वाली थी। तो क्या हो गई?
रत्नावली यानी रत्न जैसी, सुंदर भी बहुत थी, है ना, तो सुंदरी हो गई, तो रत्न सुंदर रत्न पत्नी हो गई। इसके बाद जो है इनकी मृत्यु कब हुई? 91 साल जिंदा थे, तो 32 और प्लस 91 जोड़ लीजिए 1623 आ जाएगा। इसके बाद इनके बारे में रचनाएं, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इनके दो प्रशंसक या शिष्य मान लीजिए, नाभादास और प्रियदास। नाभादास ने भक्तिमान लिखा और प्रियदास ने भक्ति रस बोधिनी लिखा। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया। इसमें प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो अवधि और ब्रज दोनों में इन्होंने अपनी रचना की है। अब अवधि की रचनाएं क्या हैं? इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कही, क्योंकि जिन रचनाओं में राम 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 आते हैं वो सब के सब तुलसीदास के लिखे हैं। तो रामचरितमानस, रामलला, नहचू, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, क्योंकि पार्वती मंगल शिव पार्वती का विवाह इन्हीं के रामचरितमानस में है। तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, यानी पार्वती जी की शादी कैसे हुई, जानकी जी की शादी कैसे हुई। रामाज्ञा प्रश्न, तो राम के आज्ञा से जो प्रश्न पूछे गए सारे के सारे राम से जुड़े हुए हैं, इसलिए अवधि में तुलसीदास। और कृष्ण में आपको दो चीज याद रखनी है। कृष्ण, कृष्ण गीतावली, गीतावली ऐसे है ना, तो गीता, यहाँ ध्यान दीजिए, गीता कृष्ण भगवान ने गीता लिखी और सूरदास ने गीता का वर्णन नहीं किया है, तो तुलसीदास ने ही किया है। तो सूरदास के बारे में हम डिटेल लेके आएंगे। इन्होंने उनके बाल रूप और उनके युवा रूप का वर्णन किया है। और इसमें साहित्य रत्न तो तीन रत्न थे, कबीर सूर तुलसी में से एक रत्न ये थे साहित्य रत्न। और दोहावली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोहावली में, क्योंकि रामचरितमानस में दोहा चौपाई यही तो ही है, तो दोहावली हो गया। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य इन्हीं का द्वारा लिखा है। मान लीजिए वैरागी कैसे बने? वैरागी सिर्फ ऐसे बने कि इनकी पत्नी रत्नावली ने बिना बताए चली गई थी, तो एक बार जो है ससुराल पहुंच गए और पीछे पीछे मोह में, तो पत्नी ने इनको थोड़ा ताना मार दिया और उसी से बात लग गई, वो वैरागी हो गए। लास्ट में विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को कर लीजिए कि ये भगवान से विनय करते हैं, उसके बारे में किया। और भी कुछ रचनाएं तुलसीदास की है, लेकिन प्रमुख रचनाओं में ये रचनाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।